वर्ल्ड न्यूज में आज की खबरें जिन पर होगी बात। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अमेरिका ईरान के बीच परमाणु वार्ता के दूसरे दौर ने जताई शांति की उम्मीद, अहम मुद्दे पर बनी सहमति। दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ी हलचल। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को पाकिस्तान और भारत दोनों देशों से न्योता। आखिर उनका पहला विदेशी दौरा किस देश की ओर होगा, यही तय करेगा आने वाले रिश्ते की दिशा। अमेरिका के दबाव में आकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की JF-17 डील रद्द कर दी। क्या चीन पाकिस्तान का डिफेंस सपना टूट रहा है या शुरू हो गई है खाड़ी में सुपर पावर की नई जंग। खाड़ी देशों में रमजान का आगाज, सऊदी और UAE में दिखा चांद। आज से पहला रोजा भारत और पाकिस्तान में, कल से शुरू होगा पाक महीना। और अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की। अमेरिका और ईरान के बीच हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। एक तरफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में परमाणु मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। जिनेवा में करीब 3 घंटे तक बातचीत चली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि बातचीत पहले से बेहतर और सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि दोनों देश कुछ अहम सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं और अब समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। अभी अगली बैठक की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेज दिए हैं। F-22, F-35 और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। इनके साथ ईंधन भरने वाले टैंकर विमान भी भेजे गए हैं, जिससे साफ है कि लंबी सैन्य तैयारी की जा रही है। समुद्र में भी अमेरिका की मौजूदगी मजबूत है। अमेरिका नेवी का USS जेराल्ड आर फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ USS ग्रेवली, USS बेनब्रिज और USS विस्टन एस चर्चिल भी है। वहीं USS अब्राहम लिंकन पहले से ही इलाके में तैनात है। उधर ईरान ने सैन्य अभ्यास के लिए होर्मुज जल मध्य को कुछ समय के लिए बंद करने की बात कही है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने कहा है कि वे कूटनीति चाहते हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार नहीं बना रहा। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि अमेरिका का जंगी बेड़ा ताकतवर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर वह है जो उसे समुद्र में डुबा सकता है। उनका कहना यह है कि हमारे पास वह हथियार है जो उस बेड़े को समुद्र में डुबाने की ताकत रखता है। इस बयान को कई लोग अमेरिका के लिए कड़ा संदेश मान रहे हैं। यानी साफ है, एक तरफ बातचीत से हल निकालने की कोशिश और दूसरी तरफ ताकत का खुला प्रदर्शन। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे शांति का रास्ता निकलेगा या टकराव और बढ़ेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद क्षेत्रीय राजनीति तेज हो गई है। तारिक रहमान ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और शपथ लेते ही उन्हें पाकिस्तान और भारत दोनों देशों से आधिकारिक निमंत्रण मिल चुका है। पाकिस्तान की ओर से एहसान इकबाल चौधरी ने इस्लामाबाद में आने का न्योता दिया। वे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रतिनिधि के रूप में शपथ समारोह में शामिल हुए थे। एहसान इकबाल ने साफ कहा है कि आपसी सहमति में तय तारीख पर तारिक रहमान को पाकिस्तान को आने का ऑफिशियल निमंत्रण दिया गया है। दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को नई दिल्ली आने का न्योता भेजा है। अब बड़ा सवाल यह है, तारिक रहमान अपने पहले विदेशी दौरे के लिए किस देश को चुनेंगे। यह फैसला बेहद अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की यादें आज भी ढाका में संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने की कोशिश तेज की है। खासकर शेख हसीना सरकार के पतन के बाद इस्लामाबाद ने ढाका के साथ अपने संपर्क बढ़ाए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि BNP का रुख पाकिस्तान के प्रति अपेक्षाकृत नरम रहा है। तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के दौर में दोनों देशों के संबंध बेहतर थे, लेकिन तारिक रहमान ने संकेत दिए हैं कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन की नीति अपनाना चाहते हैं। यानी साफ है, बांग्लादेश का अगला कूटनीतिक कदम पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर असर डाल सकता है। अब देखना यह है कि ढाका से पहली उड़ान किस दिशा में जाती है, इस्लामाबाद या नई दिल्ली।
और इसी बीच अब बात करेंगे अगली खबर की, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते को लेकर आ रही है। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील कैंसिल कर दी है। क्या चीन पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना अब वैश्विक राजनीति की भेंट चढ़ गई है? क्या अमेरिका ने खाड़ी देशों को साफ संकेत दे दिया है? क्या है इसके पीछे की वजह, देखेंगे इस रिपोर्ट में। JF-17 क्या है? JF-17 थंडर एक लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया है। पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी सैन्य उपलब्धि बताता रहा है और दुनिया भर में इसकी मार्केटिंग कर रहा है। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर लगातार इसके प्रचार में लगे हुए हैं। उम्मीद थी कि अजरबैजान के बाद अब सऊदी अरब भी बड़ी डील करेगा, लेकिन सऊदी अरब ने क्यों पीछे हटाया कर? रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को खाड़ी क्षेत्र में चीनी प्रभाव पसंद नहीं आया। वेबसाइट मिलिटरी के अनुसार अमेरिका सऊदी अरब से नाराज था कि वह पाकिस्तान के JF-17 और तुर्की के खान जेट में दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब उसका F-35 लाइटनिंग सेकंड खरीदे, लेकिन यहाँ भी पेच है। इजराइल इस डील का विरोध कर रहा है। बड़ी समस्या क्या है? खाड़ी देश लंबे समय से अमेरिकी हथियारों के बड़े ग्राहक रहे हैं। चीन के जेट की बैकडोर एंट्री अमेरिका को रास नहीं आई। सऊदी ने अमेरिका को गारंटी दी कि वह पाकिस्तान के कर्ज के बदले JF-17 नहीं खरीदेगा। फिर भी सऊदी और पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत। ध्यान देने वाली बात यह है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता पहले ही हो चुका था, जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाए। अब दोनों देश आर्थिक समझौते की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच UAE नाराज दिख रहा है और पाकिस्तान को कर्ज राहत देने से इनकार कर चुका है। बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपोर्ट सपना अधूरा रह जाएगा? क्या अमेरिका खाड़ी देशों को चीन से दूर रखना चाहता है? क्या F-35 की राजनीति में इजराइल का दबाव भारी पड़ेगा? और अब अगली खबर में बात करेंगे रमजान के पाक महीने की, और आप सबको मेरी तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। खाड़ी देशों में पवित्र महीना रमजान शुरू हो चुका है। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में मंगलवार शाम को रमजान का चांद दिखाई दिया। चांद दिखने के बाद आधिकारिक ऐलान किया गया कि बुधवार 18 फरवरी को पहला रोजा रखा जाएगा। सऊदी अरब की चांद देखने वाली कमेटी की पुष्टि के बाद ऑफिशियल सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी घोषणा कर दी कि आज से पवित्र रमजान की शुरुआत हो गई है। वहीं अफगानिस्तान में भी बुधवार को रमजान का पहला दिन है। अब बात भारत और पाकिस्तान की। इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और तुर्की में मंगलवार को चांद नहीं देखा गया। इन देशों में रमजान का पहला रोजा गुरुवार 19 फरवरी को रखा जाएगा। रोजा रखने वाले मुस्लिम भाई सुबह सूर्योदय से पहले सहरी करते और फिर पूरे दिन खाने पीने से परहेज करते हैं। सूर्यास्त के बाद इफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है। रमजान का महीना इबादत, सब्र और भाईचारे का संदेश देता है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।